मेरा नाम विक्रम है और मैं एक लेखक हूँ। मेरी कहानी अक्सर रहस्य और डरावनी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक करीबी दोस्त अजय ने सुनाई थी। अजय ने अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये घटना उस समय की है जब अजय एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जो पीढ़ियों से उपयोग में था। ये शमशान घाट गांव वालों के लिए केवल अंतिम संस्कार का स्थान नहीं बल्कि डर और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई बार किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी किसी के हंसने की। एक दिन अजय ने मुझसे कहा, विक्रम, क्या तुमने कभी शमशान घाट की कहानियों को सच मानने की कोशिश की है? मैंने उसे हंसकर जवाब दिया, अरे भाई, ये सब सिर्फ दादी नानी की कहानियां हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अजय ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ। सुनो, मेरे साथ क्या हुआ था। अजय ने बताया कि एक रात उसके गांव में एक बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। पूरे गांव ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उस रात अजय को शमशान घाट जाना पड़ा क्योंकि उसके पिताजी ने उसे वहां कुछ जरूरी सामान लाने के लिए भेजा था जो अंतिम संस्कार के बाद वहीं छूट गया था। अजय ने बताया, रात के करीब 11 बजे होंगे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा था। मैंने सोचा जल्दी जाकर सामान ले आऊं, लेकिन जैसे ही मैं शमशान घाट के करीब पहुंचा मुझे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अजय ने देखा कि शमशान घाट के पास पेड़ों की छाया अजीब तरह से हिल रही थी जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उसने आगे बढ़कर सामान उठाने की कोशिश की तो उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसने वापस मुड़कर सामान उठाने की कोशिश की, उसने देखा कि सामान के पास एक परछाई खड़ी है। वो परछाई एक इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अजय ने कांपते हुए कहा। अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर परछाई को अनदेखा किया और वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गांव के रास्ते पर पहुंचा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखकर किसी की भी जान सूख जाए। वो औरत धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगी। अजय ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। वो औरत अब उसके करीब आ गई थी। उसने एक भयानक चीख के साथ अजय को हवा में उठा लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। अजय दर्द से कराह उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों, लेकिन डर ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो उठकर भागने की कोशिश करने लगा, उस औरत ने अजय के बाल पकड़ लिए और उसे जोर से पीछे खींच लिया। तुम बच नहीं सकते, उस औरत की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अजय को लगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएगा। उसने अपने बाल छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो औरत उसे एक पेड़ के पास खींच ले गई और उसे फिर से पटक दिया। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे उस औरत की ओर फेंका। पत्थर उस औरत के चेहरे से टकराया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो औरत और जोर से हंसने लगी। उस औरत के लंबे नुकीले नाखून धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगे। उसने अजय के गले पर अपने नाखून रख दिए और अजय को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। तभी अजय ने अपनी दादी की बात याद की, जब डर हावी हो जाए तो हनुमान जी का नाम लो। अजय ने कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही उसने पहला चौपाई पढ़ा, उस औरत ने जोर से चीख मारी और पीछे हटने लगी, लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई। अब वो हवा में तैर रही थी
और उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। अजय ने पूरी ताकत से भागने शुरू किया। वो शमशान घाट से दूर जाना चाहता था, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा कि वो वहीं का वहीं है, जैसे वो एक दायरे में फंस गया हो। अचानक वो औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उस औरत ने अजय को हवा में उठाकर पेड़ से टकरा दिया। अजय का सिर चकरा गया, लेकिन वो अपने हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाया, हनुमान जी बचाओ। तभी एक तेज रोशनी अजय के चारों ओर फैली। वो औरत जोर से चिल्लाते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अजय ने किसी तरह घर पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो औरत एक दुष्ट आत्मा थी, जो शमशान घाट में होने वाले गलत संस्कारों की वजह से वहां फंसी हुई थी। उस दिन के बाद अजय ने कभी भी रात को शमशान घाट की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। वो हमेशा कहता, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान को भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। शमशान घाट उन्हीं में से एक है।